जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तब शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। शिव कथा कर रहे। आपका व्यापार बन गया, 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है और 4 दिन बंद हो रही है, तो महाराज थोड़ी सी काली तिल्ली लेना, महाराज उसमें एक बमूल का कांटा लेना, काली तिल, बमूल का कांटा और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना महाराज। उसको लेकर अपने दुकान में, व्यापार में, या जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा महाराज, उसका स्पर्श कराकर या 21 बार उस पर से उतार कर, और उतारना क्या नाम लेकर है? अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? चम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव शिव जी का एक अवतार हुआ था, अवधूत रूप। किसी व्यक्ति ने मालूम पड़े कोई भूमि पर कब्जा कर लिया और नहीं छोड़, शमी पत्र की 5 पत्तियां, कितनी पत्तियां लेना है? 5। शमी पत्र की 5 पत्ती, बेल पत्र की 11 पत्ती। मकर राशि में प्रवेश करते समय सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य पे से 7 बार घुमाकर भगवान शिव का नाम मंत्र लेते हुए, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री, बोलिए जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण कर सूर्य पर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है और चढ़ी हुई एक बेलपत्र, शमी पत्र उस स्थान पर डाल देता है जो कब्जा नहीं छोड़ रहा, महाराज 6 महीने के अंदर वो कब्जा छोड़कर भागता नजर आता। छोड़ना ही पड़ता। आप शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, किसी किसी के ऑफिस में देखा होगा कि वास्तुशास्त्री कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो सुना है कि नहीं सुना? किसी वास्तु वाले के पास जाओगे ना तो कहेगा तुम्हारा ऑफिस अच्छा नहीं चल रहा ना, तो दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। जो घोड़े 4-5 घोड़े दौड़ रहे हैं उनका फोटो लगा। क्यों कहते हैं? उसका कारण क्या? वास्तुशास्त्री ऐसा क्यों बताते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो? उसका शास्त्र प्रमाण शिव महापुराण करती है महाराज कि शिव का एक रूप अवधूतेश्वर है, जिसको ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया और घोड़े का रूप देकर उसको समुद्र में डाल दिया, जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। तो अगर मान लो अगर प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है, या किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली, वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो, चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए। चौरस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए। बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, पर उसको मकर राशि के पृष्ठ भाव में ही डालना। लोटा पानी, कलश मारा, उसमें जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें 7 दाने चने की दाल के डाल दीजिए। 7 दाने चने की दाल के डालकर उसमें थोड़ा सा कुंकू, रौली थोड़ी सी इसमें डाल लीजिए। 3 शमी पत्थर, 1 बेल पत्थर उस जल के अंदर डाल दीजिए मारा, और डालकर सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करते समय, जल छोड़ते समय उत्तर की ओर, आपके घर से जब उत्तर का जो भाग हो उस ओर जल का भाग थोड़ा सा छोड़े। आखिरी का बचा हुआ जो जल और बेलपत्र और शमी पत्र है एक साथ जब छूने, तो जितना अपने मन में भाव हो कि हमारा इतना कर्जा है बाबा, वो चूक जाए, या कोई पैसे नहीं दे रहा है उसका भी स्मरण कर सकते हैं कि हमारा इतना रुपया लेना है, और वो जल, शमी पत्र, बेलपत्र उसी समय पर नीचे डाल देना, उसका छींटा थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर प्रवेश कर दे महाराज। ज्यादा से ज्यादा 5 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं बाबा इसे कृपा कर देता है, कोई सहयोग, कोई धन, कोई संपदा, कोई व्यापार ऐसा बना देता है कि पैसा हाथ में आता है और कर्जा चूक जाता है। ये बाबा ही। और एक बात का याद रखना, हमें किसी से लेकर नहीं देना कर्जा, भगवान से ये निवेदन करना है हमको कि बाबा हमको ऐसा व्यापार दे, ऐसा धन हमारा खुद का दे, जिससे हम अपने पैसे से कर्जा चुका। मालूम पड़े इधर से लिया, इधर दे दिया, इधर से लिया, इधर दे दिया, राधे हमने इधर से लिया, इधर दे दिया, इधर से लिया, इधर दे दिया, तो उससे कर्जे का कोई चुकने का क्रम नहीं आता हमारा, उससे और कर्जा होगा पर चुकेगा, चुकेगा नहीं। हम इधर से उठाकर उधर दे रहे हैं, बस ठीक है, उधर से उठाकर उधर दे रहे हैं, तो ये चुकना नहीं, हमें प्राप्त करना। भगवान से कहो इतना हमको वैभव दे कि चूक जाए, चूके। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शमी वृक्ष के नीचे करिए,
फिर निवेदन करूंगा, जिसको मिर्गी की बीमारी हो, मिर्गी की तकलीफ आती हो, या चक्कर आते हो, फिट की बीमारी हो, या किसी भी रूप में आप काम करते हो और आपको भन्नाटियां आती हो, चक्कर आते हो, उसके लिए शिव महापुराण में, सुंदर उमा खंड में और स्कंद पुराण में, दोनों में बहुत सुंदर वर्णन करा कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शमी के वृक्ष के नीचे करते। फिर निवेदन करूंगा, शमी का वृक्ष जानते हो आप लोग? बेलपत्री के वृक्ष का जो निर्माण है वो माता पार्वती के नयन अश्रु से हुआ है। रुद्राक्ष के वृक्ष का जो निर्माण है वो शंकर भगवान के नयन अश्रु से हुआ है। और शमी वृक्ष का जो निर्माण है उमा और महेश, इन दोनों के मिलन से, दोनों के बैठने से, दोनों की वार्ता से जो नयन अश्रु बहा और दोनों का जो मिलन हुआ, उससे शमी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है महाराज। इसलिए सारे वृक्षों में अगर श्रेष्ठता दी जाती है, 33 कोटि देवताओं की पूजन में अगर कोई पत्ती चढ़ सकती है तो वो शमी की पत्ती चढ़ सकती है महाराज। शमी वृक्ष की पत्तियां चढ़ सकती है। बेलपत्री तो आप दुर्गा जी को चढ़ा दोगे, शिव जी को चढ़ा दोगे, गणेश जी को चढ़ा दोगे, विष्णु जी को चढ़ा दोगे, ब्रह्मा को नहीं चढ़ती बेलपत्र। तो बाकी के जैसे दुर्वा का रहता है, दुर्वा किन किन देवताओं को चढ़ती है, तो उसी तरह शमी पत्र की पत्तियां किसी भी देवी देवता को, किसी भी ग्रह देवता को आप समर्पित कर सकते, उसको स्वीकार। पर एक बात याद रखना, जब शमी पत्र की पत्तियां आप समर्पित करें तो शमी पत्र की डाली समर्पित नहीं होना चाहिए। जैसे एक यहां पर रखी होगी, जैसे अगर डाली के समेत शमी पत्र हम अगर शंकर जी को चढ़ा देते हैं या किसी भी देवता को चढ़ा देते हैं, उससे हमारे कमर में, घुटने में, पीठ में, सिर में दर्द 15 दिन के बाद में चालू होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे 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 वो दर्द चालू होता है। इसलिए शमी पत्र का एक नियम है कि उसकी पत्ती को तोड़ा जाए, पेड़ से उसकी पत्तियों को तोड़कर फिर भगवान को समर्पित करो, पर डाली समर्पित नहीं हो सकती। कभी जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्वा, कितनी दुर्वा जम के बोलो जरा, 5 दुर्वा 1 बेलपत्र। कभी जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्वा, कितनी दुर्वा जम के बोलो जरा, 5 दुर्वा 1 बेलपत्र। कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्वा 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना, और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्वा, बेलपत्र, चावल का 1 दाना मध्य पत्ती पर रखकर, जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही हैं, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना, कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर 1 अक्षत का दाना, 1 बेलपत्र, 5 दुर्वा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया है, स्थान देखा है, फिर ध्यान देंगे, अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह देख रहे हो आप लोग, एलईडीओं पर ध्यान देना, एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहाँ शिवलिंग, अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्वा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए, अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल 1 बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्य सफल जरूर करेगा। 1 बेलपत्र शिव भक्ति के लिए, 1 बेलपत्र की मूल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।